नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे आध्यात्मिक पॉडकास्ट में, जिसमें हम गीता के पहले अध्याय का सार तत्व बताने जा रहे हैं। गीता का प्रारंभ दुख से क्यों होता है? श्रीमद् भागवत का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। ध्यान दीजिए, गीता का प्रारंभ ज्ञान, ध्यान, भक्ति या भगवान की महिमा से नहीं, बल्कि एक महान योद्धा के मानसिक टूटने से होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गीता हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत तब होती है जब मनुष्य अपने अहंकार से हार जाता है। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वे धर्म, नीति, शौर्य, पराक्रम और आदर्श के प्रतीक थे। फिर भी युद्ध भूमि में वे टूट जाते हैं। यही टूटना गीता की शुरुआत है। इस अध्याय में भगवान उपदेश नहीं देते। यह अध्याय पूरी तरह मनुष्य के भीतर के संघर्ष का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। युद्ध भूमि का दृश्य। बाहरी युद्ध से पहले आंतरिक युद्ध। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र केवल भूमि नहीं है, यह धर्म क्षेत्र है, अर्थात जहाँ सत्य और मोह आमने सामने खड़े होते हैं। राजा धृतराष्ट्र अंधे हैं, केवल शरीर से नहीं, दृष्टि से भी। वे अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया? ध्यान दें, उन्होंने हमारे पुत्र नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे और पांडु के पुत्र। यहीं से अध्याय का पहला संदेश मिलता है। जहाँ अपना पराया शुरू होता है, वहीं धर्म समाप्त होने लगता है। दुर्योधन की मानसिकता, भय छुपाने का अहंकार। कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं दुर्योधन। वे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडव सेना की ओर इशारा करते हैं। बाहर से वे आत्मविश्वासी लगते हैं, पर भीतर से भयभीत हैं। बार बार कहते हैं, पांडवों की सेना बहुत शक्तिशाली है। फिर अपनी सेना के महावीरों का वर्णन करते हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि। यह व्यवहार क्या बताता है? जब व्यक्ति को अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता, वह शब्दों से साहस पैदा करता है। दुर्योधन का अहंकार, भय का कवच। शंखनाद, युद्ध आरंभ नहीं, चेतना का जागरण। तभी दोनों सेनाओं में शंख बजते हैं। सबसे दिव्य शंख श्री कृष्ण और अर्जुन। यह केवल युद्ध संकेत नहीं है, शंख का अर्थ है नींद से जागो। जीवन में जब संकट आता है, वह दंड नहीं होता, वह जागरण का शंख होता है। अर्जुन का निवेदन, रथ बीच में रोकिए। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। यह साधारण वाक्य नहीं, इसका अर्थ है मनुष्य जीवन में एक समय आता है जब उसे निर्णय लेना पड़ता है, और निर्णय लेने के लिए उसे दोनों पक्ष देखने पड़ते हैं। यही विवेक की शुरुआत होती है। अर्जुन का टूटना, मोह का प्रकट होना। जब अर्जुन सामने देखते हैं तो शत्रु नहीं दिखते। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, मित्र, रिश्तेदार, और यही अर्जुन टूट जाते हैं। उनके शरीर में लक्षण शुरू होते हैं, हाथ कांपना, शरीर शिथिल, मुख सूखना, धनुष गिरना, मन भ्रमित होना। यह केवल भावुकता नहीं है, यह गंभीर नैतिक संकट है। अर्जुन के तर्क, युद्ध ना करने के कारण अर्जुन युद्ध से भागना नहीं चाहते, वे धर्म बचाना चाहते हैं। उनके तर्क अत्यंत गहरे हैं। गुरुजनों की हत्या पाप है, जिनसे हमने सीखा उन्हें मारना अधर्म है। यह कर्तव्य और कृतज्ञता का संघर्ष है। राज्य के लिए रक्तपात क्यों? राज्य, सुख, जीवन किसके लिए? जिनके लिए चाहिए वे ही मर जाएंगे। यह भोग की निरर्थकता का बोध है। कुल का नाश होगा। यदि पुरुष मरेंगे, परिवार टूटेगा, स्त्रियां असुरक्षित होंगी, समाज पतित होगा। अर्जुन यहाँ समाजशास्त्री बन जाते हैं। पितरों का पतन, श्राद्ध कर्म समाप्त होंगे, परंपरा टूटेगी, संस्कृति नष्ट होगी। यह धर्म का सांस्कृतिक पक्ष है। लोभ के कारण युद्ध अधर्म है। अर्जुन कहते हैं, वे लोभ से अंधे हैं, पर हम क्यों अधर्म करें? यह अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है। दूसरा गलत है, इसलिए मैं भी गलत हो जाऊं, यह धर्म नहीं है। अर्जुन का निष्कर्ष, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अंत में अर्जुन कहते हैं, मैं हथियार छोड़ देता हूँ, वे मुझे मार दें, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वे रथ में बैठ जाते हैं। यही अर्जुन विषाद है। यह अध्याय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहले अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं कहा, फिर भी यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। क्यों? क्योंकि समस्या स्पष्ट हुए बिना समाधान अर्थहीन हो जाता है। अर्जुन कौन है? हर मनुष्य। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी इन स्थितियों से गुजरता है। सही क्या है समझ नहीं आता, भावना और कर्तव्य टकराते हैं। रिश्ते बनाम सिद्धांत, दया बनाम न्याय, शांति बनाम सत्य, यही अर्जुन की स्थिति है। कृष्ण अभी मौन क्यों हैं? क्योंकि
जब तक मनुष्य पूरी तरह टूट नहीं जाता वह सीखने योग्य नहीं होता। ज्ञान खाली पात्र में ही जाता है। अर्जुन का विषाद कमजोरी नहीं योग है। अध्याय का नाम है विषाद योग। ध्यान दें, विषाद मतलब दुख, योग मतलब ईश्वर से जुड़ने का मार्ग। अर्थ, सही प्रकार का दुख आत्मज्ञान की शुरुआत है। अर्जुन रो रहे हैं पर यह आध्यात्मिक जन्म की प्रसव पीड़ा है। गहरी मनोवैज्ञानिक व्याख्या, अर्जुन का संकट 3 स्तर पर है। भावनात्मक स्तर, रिश्ते टूटेंगे, दर्द। नैतिक स्तर, क्या सही है। अस्तित्व स्तर, मैं कौन हूँ, योद्धा, शिष्य, पुत्र, मानव। यहीं से गीता का दर्शन शुरू होगा। आधुनिक जीवन में अर्जुन विषाद आज के उदाहरण, डॉक्टर को अपने परिचित का ऑपरेशन करना, जज को रिश्तेदार को सजा देना, पुलिस को मित्र को गिरफ्तार करना, व्यक्ति को परिवार के विरुद्ध सत्य बोलना। जब भूमिका और संबंध टकराते हैं वह अर्जुन क्षण है। इस अध्याय के मुख्य संदेश हैं, मोह बुद्धि को ढक देता है। अर्जुन धर्म जानते थे पर देख नहीं पा रहे थे। करुणा और कमजोरी अलग है। अर्जुन की करुणा मोह में बदल गई। निर्णय से पहले भ्रम जरूरी है। जो कभी भ्रमित नहीं हुआ उसने सोचा ही नहीं। आध्यात्मिकता दुख से शुरू होती है। सुख में कोई सत्य नहीं खोजता। सही प्रश्न ज्ञान से पहले आता है। गीता उत्तर नहीं संवाद है। अध्याय का दार्शनिक सार, पहला अध्याय हमें सिखाता है मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। कुरुक्षेत्र मन, कौरव वासनाएं, पांडव विवेक, कृष्ण चेतना और अर्जुन हम। अर्जुन विषाद योग गीता का सबसे मानवीय अध्याय है। यह बताता है महान लोग भी टूटते हैं। भ्रम कमजोरी नहीं, प्रश्न आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जब अहंकार गिरता है तब ज्ञान आता है। यही कारण है गीता युद्ध से नहीं एक आंसू से शुरू होती है, क्योंकि जो रो नहीं सकता वह जाग नहीं सकता। अंतिम भाव, जब जीवन में निर्णय असंभव लगे, जब सही गलत धुंधला हो जाए, जब हृदय और कर्तव्य लड़े, समझिए आप अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और शायद आपके भीतर भी कृष्ण बोलने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएं और अब हम मिलेंगे गीता के दूसरे अध्याय का सार लेकर। धन्यवाद।